बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। तो डियर स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी एंड लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी, और ये एक्सरसाइज थोड़ी मुश्किल भी है। लेकिन प्यारे बच्चों, जब आप इस वीडियो पे आ गए हैं, आप इस चैनल पे आ गए हैं, अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम इंशाल्लाह आपको इस चैनल पे वैल्यू देंगे, आपके टाइम की कदर करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपके टाइम को हर सूरत में कीमती बनाया जाएगा। इंशाल्लाह हम जी जान लगा देंगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस क्वेश्चन को और इस एक्सरसाइज को, बल्कि पूरी मैथ को, पूरी 9th क्लास की मैथ को और उसके बाद 10th क्लास की मैथ को भी आसान बनाने के लिए, आसान तरीन बनाने के लिए हम अपनी पूरी कोशिश लगा देंगे इंशाल्लाह। तो आइए जरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, हमें क्या करने के लिए कहा जा रहा है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें डियर स्टूडेंट हमें ये कहा जा रहा है कि ये मदरजा झैल में से डिनोमिनेटर्स को रैशनल बनाएं। रैशनलाइज यानी कि रैशनल नंबर में तब्दील कर दें। ठीक है, रैशनल नंबर बना दें किन को, डिनोमिनेटर्स को। अब जैसा कि पार्ट 1 है, पार्ट 1 का ये डिनोमिनेटर है 4 प्लस अंडर रूट 3, पार्ट 2 का अंडर रूट 3 ये डिनोमिनेटर है, पार्ट 3 का डिनोमिनेटर है अंडर रूट 5। सिमिलरली पार्ट 6 का ये नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर है एंड पार्ट 5 का भी डिनोमिनेटर है, पार्ट 6 का भी ये डिनोमिनेटर है। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी फ्रैक्शन में जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यू को कहते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को हमें रैशनल बनाना है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि रैशनल नंबर होता क्या है, कैसे फिर हमें पता चलेगा कि ये रैशनल नंबर है। पहले रैशनल नंबर को देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने इस क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। नंबर 1 पे है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स डियर स्टूडेंट जितने भी होंगे वो सारे के सारे होंगे रैशनल नंबर। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 इज इंटीजर, ठीक है, उसके बाद +1 इंटीजर और -1 भी इंटीजर होता है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा +2 इंटीजर एंड -2 भी इंटीजर होता है, अप टू सो ऑन। फिर +3 भी इंटीजर होता है एंड -3 भी इंटीजर होता है, अप टू सो ऑन। ये चलते रहेंगे, जितनी भी काउंटिंग है 4 5 6 7 8, वो पॉजिटिव में भी और नेगेटिव भी, वो सारे के सारे इंटीजर होते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स डियर स्टूडेंट जितने भी होते हैं वो सारे रैशनल नंबर होते हैं। उसके बाद आ जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर किनको कहते हैं, जिसमें डेसिमल पार्ट, लेट्स सपोज दैट अगर मैं लिखूं 0. ठीक है 53 या मैं लिखूं 0.9 0.978, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। क्यों, डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यूज हैं, जो डिजिट्स हैं, वो महदूद होने चाहिए, वो टर्मिनेट हो जाएं, खत्म हो जाएं, वो चलते ही ना रह जाएं। जैसा कि 53 2 डिजिट है, ठीक है, अब चलते ही नहीं जा रहे, खत्म नहीं हो रहे, इनकी एक लिमिट है, एक महदूद है, 2 डिजिट है, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। अब सेकंड में अगर देखा जाए तो डेसिमल पॉइंट के बाद जस्ट 3 डिजिट है, 3 से ज्यादा नहीं है, या मतलब कि इतने ज्यादा नहीं है कि चलते ही जा रहे हैं, अप टू सो ऑन नहीं है, इस तरीके से नहीं है। ठीक है, तो फिर हम इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर डियर स्टूडेंट जितने होते हैं वो सब के सब होते हैं रैशनल नंबर। उसके बाद आ जाता है रिकरिंग डेसिमल नंबर। रिकरिंग डेसिमल में ये अगर हो जाए कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर वैल्यू स्टॉप ना हो, वो चलती जा रही हो, लेकिन वो वैल्यूज क्या हो जाए, वो एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो। जैसे सपोज एट 5, अगेन 5 आ जाए, फिर अगेन 5 आ जाए एंड अप टू सो ऑन। तो ये 5 ही रिपीट होता रहेगा, ये टर्मिनेट तो नहीं होगा, नॉन टर्मिनेट होगा, 5 कभी भी स्टॉप नहीं होगा, 0.5555 और पता नहीं ये कहां तक जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, बट ये रिकरिंग है। रिकरिंग क्यों है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, या दो वैल्यू का ब्लॉक रिपीट हो सकता है। सपोज दैट कि मैं ये कह दूं 4.97 या 73 या फिर अगेन 73 अप टू सो ऑन, दो वैल्यू का एक ब्लॉक बन गया, 73 बार बार 73 ही रिपीट होता रहेगा। तो ये भी है रिकरिंग डेसिमल नंबर, तो ये भी रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, लेकिन इस जो हम जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उसमें ओनली हमने ये वैल्यू बनानी है। ठीक है, डिनोमिनेटर में जस्ट ये वैल्यू बनेगी, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं बनेंगे और ये रिकरिंग भी नहीं बनेंगे, जस्ट ये नंबर हमने बनाने हैं। अच्छा, ये जीरो हमने नहीं बनाना, ये माइंड में रखें, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन में जीरो डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर लेट्स सपोज दैट कि मैं कह दूं
4/0, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, फिर इस फ्रैक्शन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो इसी वजह से डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में इनमें से कोई रैशनल नंबर हमने बनाना है, +1, +2, +3, +4, 5, 6, 7 अप टू सो ऑन, या नेगेटिव में कोई नंबर बना सकते हैं, -1, -2, -3 अप टू सो ऑन। तो रैशनल नंबर डियर स्टूडेंट बनाने के लिए हमें एक जरूरत पड़ेगी कॉन्जुगेट की, ठीक है। तो जरा कॉन्जुगेट को भी देख लेते हैं, कॉन्जुगेट क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, कॉन्जुगेट, अगर सपोज दैट कि मेरे पास एक सर्ड है 4 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है, ये एक सर्ड है 4 माइनस अंडर रूट 3। अब ये सर्ड क्या होता है? सर्ड एक लहदा से एक टॉपिक है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि सर्ड एक लहदा से टॉपिक है। 4 माइनस अंडर रूट 3। अब अगर इसका हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो दरमियान वाला साइन होता है इसे चेंज कर देते हैं। अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, और अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। 4 प्लस अंडर रूट 3, तो ये जो मैंने लिखा है 4 प्लस अंडर रूट 3, ये कॉन्जुगेट हो गया इस पहले वाली वैल्यू का, और ये जो पहले वाली वैल्यू है ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये नंबर है हमारे पास है तो इसका ये साइन चेंज कर दें तो ये वैल्यू बनेगी, तो फिर ये कॉन्जुगेट हो जाएगा, ठीक है। दोनों ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। तो इस तरीके से हम कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं किसी भी शर्ट का, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट की भी हमें जरूरत पड़नी है अपने इस क्वेश्चन में, तो इसलिए हमने जरा कॉन्जुगेट को भी देख लिया। तो आइए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो ये पार्ट 1 है, 13/4 प्लस अंडर रूट 3। तो डिनोमिनेटर को हमें रैशनल नंबर बनाना है, रैशनलाइज करना है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम लिखते हैं सोल्यूशन, ये नंबर जो है ये हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, 13/4 प्लस अंडर रूट 3। उसके बाद हमें क्या करना है, इक्वल, और ये एज इट इज वैल्यू, फिर हमें यहां पर लिखना होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई लिखने के बाद ये हर पार्ट में आपने ऐसे ही करना है, जब भी डिनोमिनेटर को आपने रैशनल बनाना है तो यही तरीका आपने लगाना है। ये तरीका मैं आपको समझा रहा हूं, इसी तरीके से आप किसी भी नंबर को रैशनल बना सकते हैं, उसके डिनोमिनेटर को, ठीक है। तरीका जरा गौर से सीख लीजिए, तो बाकी सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व होने हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो वैल्यू हमें दी गई है, जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, उसको हमने एज इट इज लिखना है। फिर हमें यहां पर लगाना है मल्टीप्लाई का साइन। मल्टीप्लाई करना किस वैल्यू से है, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है और इसी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है और कॉन्जुगेट से ही डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब जैसा कि 4 प्लस अंडर रूट 3 है तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा 4 माइनस अंडर रूट 3। तो 4 माइनस अंडर रूट 3 से हमने ऊपर लिख दिया और नीचे भी 4 माइनस अंडर रूट 3 लिख दिया। ओके, यहां तक सोल्व करने के बाद फिर हमें क्या करना होता है, अब ये भी हमारे पास एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, तो दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है। तो जब दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना होता है तो डियर स्टूडेंट फिर हम क्या करते हैं, हम ऊपर वाली वैल्यूज जिनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस को इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, 13 को मल्टीप्लाई करना है हमने 4 माइनस अंडर रूट 3 के साथ, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है, 4 और ब्रैकेट 4 माइनस अंडर रूट 3 लिख दिया, और डिनोमिनेटर में 4 प्लस अंडर रूट 3 ये लिख दिया, 4 प्लस अंडर रूट 3, और ये मैंने ब्रैकेट लगा दी है और एक और ब्रैकेट, और फिर ये वैल्यू लिख देंगे 4 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद डियर स्टूडेंट ये ऊपर वाली जो वैल्यू है, ठीक है, ये एज इट इज आ गई, ठीक है, 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3, ये मैंने ऊपर वैसे लिख दिया। अब ये इन दोनों को किया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू बनी है, और ये वैल्यू कैसे बनी है, ये जरा एक फार्मूला हम एक याद करते हैं, ठीक है। वैल्यू होती है हमारे पास, अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये फार्मूला, अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो हम इसको लिखते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ओके, ये आपने याद किया होगा, 8 क्लास में याद किया होगा, या इसको 7 में याद किया होगा, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इज इक्वल टू होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि दो वैल्यू सेम है, ए बी, और ये भी ए बी है, साइन डिफरेंट है, एक में प्लस का साइन तो एक में माइनस का साइन। फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लगाते हैं माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर लगाते हैं। तो सिमिलरली यही फार्मूला मैंने यूज किया यहाँ पर। अब अगर देखें 4 प्लस अंडर रूट 3 और 4 माइनस अंडर रूट 3, यानी कि अब a 4 है और b अंडर रूट 3 है, तो सेम वैल्यू एक में प्लस हो रही है और एक दफा दोनों माइनस हो रही है। जब सेम वैल्यू एक दफा प्लस हो रही होती है और एक दफा माइनस हो रही होती है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू जो होती है, अब जैसा कि 4 है, इस फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लगाना है, 4 का स्क्वायर लिखा, फिर माइनस का साइन लिखना होता है, सेकंड वैल्यू जो भी होती है उस वैल्यू का स्क्वायर लगा देना होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाता है क्लोज, इन दोनों को हमने कर लिया मल्टीप्लाई। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर बनता है, तो सिमिलरली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर बन गया, ठीक है, ये डिनोमिनेटर।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऊपर वाली जो वैल्यू है ये एज इट इज रह जाएगी। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 16 कैसे, 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर का मतलब है 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। 4 की पावर 2 है तो इट्स मीन 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे विद इटसेल्फ। अगर 4 की पावर 3 होगी तो 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे विद इटसेल्फ, जितनी पावर होगी उतनी टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 4 की पावर 2, 4 4 द 16, ठीक है, 16 बन गया। ये माइनस का साइन जो है ये एज इट इज यहां मैंने लिख दिया। अब ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये आप को पता है, छोटी क्लासेस में आप सीख चुके हैं, स्क्वायर जो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है। तो बाकी फिर हमारे पास बचेगा ये 3 एज इट इज। अब जो ऊपर वाली वैल्यू है ये एज इट इज हमने एंड तक लिखते जाना है, क्योंकि हमें तो डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना है ना, फिर ऊपर मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ऊपर एज इट इज आप रहने दें। अब 16 से 3 माइनस करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 13, ठीक है, डिनोमिनेटर में 13 आ गया। तो अब ये भी 13 है, ये भी 13 है, 13 है, ये भी 13 और ये भी 13, दोनों आपस में कैंसिल आउट ना हो जाएंगे। लो जी, ये 13 जो है ये 13 कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी हमारे पास बच जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है, 4 माइनस अंडर रूट 3। अब डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, यहाँ पर तो 1 बचेगा। फिर डिनोमिनेटर में 1 हम लिखते ही नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 1 डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, ठीक है, वरना लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 ना हो, अगर ना लिखें तो इसका मतलब ही होता है कि डिनोमिनेटर में 1 लिखा हुआ है। तो अब 1 जो होता है ये एक रैशनल नंबर होता है, तो हमें यही तो कहा गया था कि डिनोमिनेटर को रैशनल बनाए, तो डिनोमिनेटर को हमने 1 बना दिया, तो 1 एक रैशनल नंबर है, तो इट्स मीन कि हमने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर को। तो ये पहला पार्ट है। जैसा कि हमने इस पहले पार्ट को डिस्कस किया है, तो प्यारे बच्चों सिमिलरली हमने सेकंड पार्ट को डिस्कस करना है। सारे के सारे पार्ट एक ही तरीके से सोल्व होने हैं, तरीका आपने जरा गौर से समझना है। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं इसी तरीके को सेकंड पार्ट में। सबसे पहले हमने सोल्यूशन और वैल्यू लिखनी है, फिर अगेन वैल्यू लिखनी है और यहां पर लिखना है मल्टीप्लाई का साइन। फिर मल्टीप्लाई के साइन के बाद करना क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट कॉन्जुगेट तब लेना है अगर ये दो वैल्यू हो, ठीक है, दरम्यान में प्लस या माइनस का साइन हो तो फिर वो साइन चेंज करना होता है, ठीक है, जैसा कि हमने पहले पार्ट में साइन चेंज किया था। अब तो वैल्यू ही सिंगल है, तो जब सिंगल वैल्यू होती है फिर वो एज इट इज ऊपर लिख देते हैं और एज इट इज नीचे भी लिख देते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो भी अकेली वैल्यू होगी उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर वाली वैल्यूज को करेंगे आपस में मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यूज को करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो फिर ये जो वैल्यू है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ये मैंने लिख दी, और ये जो अंडर रूट 3 है इसको करवा दिया इसके साथ मल्टीप्लाई, और वो मैंने ब्रैकेट के स्टार्ट में लिख दिया, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3, तो वो हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर। कैसे, देखिए बच्चों, अगर हमारे पास होता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, अब 3 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और अगर 3 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हम 3 की पावर 4 लिखेंगे। यानी कि कोई भी नंबर जितनी टाइम मल्टीप्लाई होता है हम उसकी उतनी पावर लिख सकते हैं। लेट्स सपोज दैट कि अगर हमारे पास आ जाए अंडर रूट 5 और फिर आ जाए अंडर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय, तो अब अंडर रूट 5 दो दफा एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यानी कि जितनी टाइम एक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है उसकी पावर लिख सकते हैं। अब अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 दो दफा मल्टीप्लाई हो रही है तो हमने इसलिए लिख दिया अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली वैल्यू है ये एज इट इज लिख देंगे, और ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, बाकी ये 3 डिनोमिनेटर में हमारे पास बच गया, ठीक है। तो ओके, ये 3 डिनोमिनेटर में। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको चाहे तो मल्टीप्लाई कर लें चाहे तो ना करें, ठीक है। डिनोमिनेटर तो रैशनल बन चुका है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। जो रिक्वायर्ड चीज थी वो तो आपने कर दी, डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना था। अब देखिए डिनोमिनेटर 3 बन चुका है, 3 एक रैशनल नंबर होता है तो आपने रैशनल बना दिया। अब सिंप्लीफाई करना है अगर ऊपर तो कर लो, अगर जरूरत नहीं है। वैसे बुक में अगर देखा जाए तो उन्होंने किया हुआ है आंसर, चूंकि बुक में देखें तो इसलिए हम भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के लिए करना क्या होता है, ये जो अंडर रूट 3 है इसको ब्रैकेट के अंदर इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर अंडर रूट 3 को नेक्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। यानी कि ब्रैकेट के स्टार्ट में जो वैल्यू होती है उसको ब्रैकेट के अंदर हर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू द 6 हो जाएगा, और अंडर रूट वैसे का वैसे, क्योंकि दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो अंडर रूट वैसे रहेगा, ठीक है, स्क्वायर रूट। और फिर जब अंडर रूट 3 को हम अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 का हो जाएगा 15, और स्क्वायर रूट रह जाएगा वैसे का वैसे। तो इस तरह ऊपर वाली वैल्यू को आप सिंप्लीफाई थोड़ा कर सकते हैं, और डिनोमिनेटर में जो 3 है ये एज इट इज रह जाएगा। तो ये जो 3 है ये रैशनल नंबर होता है, तो यही हमें कहा गया था कि डिनोमिनेटर को रैशनल बनाएं, तो हमने डिनोमिनेटर को रैशनल बनाया।
ठीक है, तो यही तरीका हम पार्ट नंबर 3 में भी लगाएंगे। सारे पार्ट में एक ही तरीका यूज करेंगे। रिपीट कर लेते हैं ताकि तरीका जो है ना वो मजीद हमें समझ आ सके। तो पार्ट नंबर 3 में भी हमने सोल्यूशन लिखा, वैल्यू एज इट इज लिखी, अगेन वैल्यू एज इट इज लिखी, उसके बाद हमने लिखना होता है मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसी से मल्टीप्लाई करना है, इसी से डिवाइड करना है, फिर ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये √5 लिख दिया मैंने और साथ ये वैल्यू लिख दी ब्रैकेट में लगा के, ताकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में। और डिनोमिनेटर को जब मल्टीप्लाई करेंगे, √5 और √5 दो वैल्यू दो दफा मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम √5 का स्क्वायर लगा सकते हैं। अब ये ऊपर वाली वैल्यू तो रह जाएगी डियर स्टूडेंट एज इट इज, ठीक है। और नीचे ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया। ये न्यूमरेटर जो है ऊपर वाली वैल्यू ये वैसे की वैसे लिख दें या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। ये √5 को √2 से मल्टीप्लाई करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं और √5 को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, डिनोमिनेटर को रैशनल बना दें या सिंप्लीफाई कर ले, ठीक है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू द 10 हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऊपर वैसे का वैसे रहेगा। फिर ये माइनस का साइन, सॉरी ये माइनस है तो यहाँ पर हमने माइनस लिखना है, ये गलती से प्लस लिख दिया है, तो ये माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। ओके, फिर √5 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 1 5 हो जाएगा और 5 के ऊपर अंडर रूट है तो वो एज इट इज रहेगा, ठीक है, स्क्वायर रूट। और जब स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो बाकी हमारे पास रहेगा ये 5। तो डिनोमिनेटर में चूंकि 5 है तो 5 एक रैशनल नंबर होता है। यही हमारा टारगेट था कि डिनोमिनेटर को रैशनल बनाए और हमने डिनोमिनेटर को रैशनल बनाया है, ठीक है। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 4, ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें फार्मूले लगेंगे, तो आप इसको भी देख ले, तरीका वही है, ठीक है। जस्ट इसमें फार्मूला ओपन करना पड़ेगा या क्लोज करना पड़ेगा, बस यही थोड़ा सा गेम है इसमें, बाकी मेथड तो सारा का सारा वही का वही है। तो अब वो देख लेते हैं कि वो कौन सा फार्मूला है, कैसे हम जरा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो उसी तरीके से हमने अपनी जो वैल्यू है सोल्यूशन लिखना है और वैल्यू लिखनी है, फिर अगेन वैल्यू लिखनी है, ठीक है। वैल्यू लिखने के बाद हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई लिखना होता है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना होता है। तो अब इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, यहां पर प्लस है तो यकीनी तौर पे साइन चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 6 - 4 √2। तो ये मैंने कॉन्जुगेट ऊपर भी लिख दिया और कॉन्जुगेट नीचे भी लिख दिया, ठीक है, जैसा कि सबसे पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया है। फिर क्या करना होता है, ऊपर वाली जो वैल्यू होती है ये आपस में मल्टीप्लाई होती है और नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो अब हमें करना क्या है कि 6 - 4 √2 ये मैंने एज इट इज लिख दिया और ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू लिख दी 6 - 4 √2, ताकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है। और डिनोमिनेटर दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने हैं तो ये 6 + 4 √2 ये मैंने वैल्यू लिख दी, ब्रैकेट लगा दी और उसके बाद 6 - 4 √2 ये लिख दी और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट फिर करना क्या है, यहाँ पर देखिए कि फार्मूले होते हैं दो हमारे पास। एक अगर फार्मूला होता है हमारे पास a - b इंटू a - b, ठीक है। अब अगर दोनों ब्रैकेट सेम है, साइन भी सेम है, वैल्यूज भी सेम है, जैसे a b, इसमें भी a b और साइन भी सेम है, तो फिर स्टूडेंट हमें फार्मूले को क्लोज कैसे करना होता है, फिर हम लिख सकते हैं a - b होल स्क्वायर, ठीक है। दो ब्रैकेट अगर सेम हो और साइन भी सेम हो तो फिर हम एक ब्रैकेट लिखते हैं और होल स्क्वायर लिख लेते हैं, ये फार्मूला होता है, आप इसको याद रखें। और अगर साइन डिफरेंट हो, ठीक है, जैसा कि अगर एक में आ जाए a - b या प्लस आ जाए पहले, या पहले माइनस आ जाए तो पहले प्लस लिख लेते हैं और फिर दूसरी में आ जाए a - b, साइन अगर डिफरेंट आ जाए, ठीक है। अगर एक में प्लस का साइन है और एक में माइनस का साइन है तो फिर हम कैसे फार्मूले को क्लोज करते हैं, फिर हम सेपरेटली स्क्वायर लगाते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर दोनों साइन सेम हो तो फिर होल का स्क्वायर लगाते हैं और अगर साइन डिफरेंट हो तो फिर सेपरेट सेपरेट स्क्वायर लगाते हैं। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, माइनस का दरमियान में साइन लिखना होता है और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर लगाना होता है। तो अब डियर स्टूडेंट हमें करना क्या है, ऊपर अगर आप गौर करें तो ये 6 - 4 √2 यानी कि इसमें भी माइनस का साइन है, और सेकंड टर्म अगर देखें तो 6 - 4 √2 इसमें भी माइनस का साइन है। दोनों में साइन अगर सेम है तो फिर हमें करना क्या होगा, एक ब्रैकेट लिखेंगे 6 - 4 √2 और होल का स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, जैसा कि हमने ये लिखा है। ये दोनों में माइनस का साइन है तो हमने होल का स्क्वायर लिखा है। तो सिमिलरली हमें ऊपर वाली वैल्यू को भी इसी तरीके से क्लोज किया है कि होल का स्क्वायर लगा दिया है। अब डिनोमिनेटर में अगर देखें, नीचे वाली वैल्यू में देखें, एक में प्लस का साइन है, ये 6 + 4 √2, जबकि दूसरी ब्रैकेट में माइनस का साइन है 6 - 4 √2। तो जब एक में प्लस और एक में माइनस होता है तो फिर हम सेपरेट सेपरेट स्क्वायर लगाते हैं। फिर हमें क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू यानी कि 6 है, 6 का स्क्वायर लगाएंगे, माइनस लिखेंगे और सेकंड टर्म जो है वो हमारे पास 4 √2 है, तो ये हम 4 √2 लिखेंगे और इसका स्क्वायर लगाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर ये फार्मूले में सीखा है, एक में प्लस एक में माइनस हो तो हम फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर लगाते हैं। तो ये हमने स्क्वायर लिख दिए, ऊपर होल का स्क्वायर लिख दिया, नीचे सेपरेट सेपरेट स्क्वायर लिख दिया।
नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, अगेन हमें फार्मूले को ओपन करना होता है। अब जैसा कि हमारे पास ये फार्मूला है 6 - 4 √2 होल स्क्वायर, इसको हमने ओपन किया हुआ है। कैसे ओपन किया हुआ है ये देखिए प्लीज। अगर हमारे पास है ये a - b होल स्क्वायर, ठीक है, तो a - b होल स्क्वायर, ये आप 8 क्लास में, 7 क्लास में या 6 क्लास में आप सीख चुके हैं कि इस फार्मूले को कैसे ओपन करना है। तो हम इस फार्मूले को डियर स्टूडेंट इस तरीके से लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये फार्मूला हम लिखते हैं, a - b होल स्क्वायर अगर हो तो हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये माइनस 2ab को हम यहाँ सेकंड टर्म पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab, और ये b स्क्वायर को एंड पे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ बेटर ये है कि हम इस तरीके से लिख लें, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अगर यहाँ पर माइनस है तो फिर ये 2 के साथ माइनस आएगा, और अगर यहाँ पर प्लस हो, a प्लस b होल स्क्वायर हो, तो फिर तीनों टर्म प्लस की ही रहेंगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। बट क्योंकि हमारे केस में यहाँ पर माइनस है तो हमें माइनस के हिसाब से फार्मूले को ओपन करना है। कैसे? फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, फिर माइनस लिखना है 2 और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलरली हमने इस फार्मूले को ओपन करना है। अब हमारे पास a की जगह पे है 6, ठीक है, तो फिर हमने सबसे पहले अब a की टर्म पे 6 आ गया और b की टर्म पे ये वैल्यू आ गई, तो a - b होल स्क्वायर, तो हमें लिखा है सबसे पहले a स्क्वायर, यानी कि a की जगह पे 6 है तो हमें लिख दिया 6 का स्क्वायर। फिर हमें लिखना होता है प्लस b स्क्वायर लिखना होता है। अब b की प्लेस पे 4√2 है तो हमने ये लिख देना 4√2, तो ये हो जाएगी b स्क्वायर माइनस, फिर हमें लिखना होता है 2ab, ये मैंने 2 लिख दिया, और फिर हमें लिखना होता है ab। तो a की प्लेस पे चूंकि 6 है तो इसलिए मैंने 6 लिख दिया, और b की प्लेस पे चूंकि 4√3 है तो हमें 4√3 लिख दिया। तो सिमिलरली ये फार्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इज इट क्लियर? उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि इस फार्मूले को कैसे ओपन करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में अगर देखें तो ये 6 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर हो जाएगा 36, ठीक है। 6 स्क्वायर मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, ठीक है। 6 स्क्वायर 6 की पावर 2 है तो 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे विद इट सेल्फ, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 ये हो जाएगा 36, ठीक है। तो 6 स्क्वायर 36 हो गया। अब ये जो स्क्वायर है तो डियर स्टूडेंट ये स्क्वायर 4 का भी है और ये √2 का भी है, तो दोनों का हमें सेपरेट कर देना है। 4 का स्क्वायर लैदा कर दिया और √2 का स्क्वायर लैदा कर दिया। अब ये 6 स्क्वायर ये 36 हो गया, ठीक है, और ये जो स्क्वायर है इसको 4 का भी लैदा कर देंगे और √2 का भी लैदा कर देंगे, ठीक है। तो ये 4 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर ये भी लैदा हो गया, माइनस ये वैसे का वैसे इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो रूट के बगैर वाली टर्म है ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, और रूट वाली टर्म इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, ये बात माइंड में रखनी है, ठीक है। तो 2 6 12 हो जाएगा, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 48, ठीक है। तो ये बन गया 48, और ये जो √2 है ये एज इट इज आ गया। अब डिनोमिनेटर में अगर देखें 36, तो ये 36 वैसे का वैसे माइनस ये वैसे, और ये 4 का स्क्वायर ये 16 हो जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16 हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये 2 हमारे पास बच जाएगा। तो अब अगर ऊपर वाली वैल्यू देखें तो 36 वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस ये वैसे, ये 4 का स्क्वायर ये फिर 16 हो गया, और ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास ये 2 बचेगा, ये मैंने वैसे लिख दिया है, माइनस ये 48 और ये √2 ये अगेन एज इट इज लिख दिया है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में अगर देखें तो ये 36 है, ये वैसे का वैसे आ गया, ये माइनस भी, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 32, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं जरा कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। अब डियर स्टूडेंट अगर ऊपर वाली वैल्यू को देखें तो ये 36 वैसे का वैसे आ गया, ये प्लस वैसे 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 2 32 हो जाएगा, ये मैंने 32 वैसे का वैसे लिखा है, माइनस और ये 48 √2 ये एज इट इज आ गया। डिनोमिनेटर में अगर देखें 36 से 32 को माइनस करें, ठीक है, 36 से 32 को अगर माइनस कर देंगे तो 4 आंसर आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में हमने 4 लिख दिया। अब इनको प्लस कर सकते हैं, 36 प्लस 32, चूंकि ये दोनों अकेली वैल्यू है, रूट के बगैर वाली वैल्यू है, ये आपस में ट्रीट हो सकती हैं, आपस में ऑपरेट हो सकती हैं, आपस में इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 36 में 32 अगर जमा कर देंगे तो ये 68 हो जाएगा, 68 हमने लिख दिया, ये माइनस 48 48 ये वैसे का वैसे आ गया, और √2 भी वैसे का वैसे आ गया। तो अब डियर स्टूडेंट ये डिनोमिनेटर में चूंकि 4 है तो अब यहां तक आप स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम क्या था, डिनोमिनेटर को रैशनल बनाएं, तो डिनोमिनेटर तो रैशनल बन चुका है, 4 एक रैशनल नंबर होता है। बट आप थोड़ा सिंप्लीफाई अगर मजीद करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जैसा कि बुक वाले ने आंसर जो दिया है उसने थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करके आंसर दिया है, तो आप भी वैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या करना होता है, डिनोमिनेटर में 4 है तो ऊपर से भी आप 4 कॉमन ले लें, ठीक है, ये 4 कॉमन आ गया। कॉमन लेने के बाद करना क्या होता है, कॉमन को डिवाइड करवा देना होता है, सॉरी 68 को फिर डिवाइड करवाएंगे कॉमन पे 4 पे, जब 68 को हम 4 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर बचेगा 17, वो 17 मैंने यहां पर लिख दिया है,
ये माइनस का साइन वैसे का वैसे, फिर 48 को फिर 4 पे डिवाइड करवाएंगे, तो जब 48 को 4 पे डिवाइड करवाएंगे तो बाकी 12 बचेगा और ये √2 वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, जो कॉमन लेते हैं फिर वैल्यूज को कॉमन पे डिवाइड करवाना होता है, डिवाइड करवाने के बाद जो आंसर बचता है वो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखते हैं। और ये जो 4 डिनोमिनेटर में है, ये 4 एज इट इज। अब ये जो 4 है इस 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बाकी डिनोमिनेटर में फिर क्या बच जाएगा, 1। तो डिनोमिनेटर में 1 बच जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू हम वैसे का वैसे लिख लेते हैं। ठीक है, √7 ये 17 माइनस 12 और √2 ये वैसे आ गया। डिनोमिनेटर में अब 1 है, तो डिनोमिनेटर में 1 मैंने नहीं लिखा, तो चूंकि 1 ना लिखें तो इसका मतलब ही 1 होता है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप डिनोमिनेटर में 1 लिख भी सकते हैं। तो यही था हमारा काम कि डिनोमिनेटर को रैशनल बनाएं। अब डिनोमिनेटर चूंकि 1 है तो 1 एक रैशनल नंबर होता है, तो हमने डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बना लिया है। सिमिलरली डियर स्टूडेंट, हमने पार्ट नंबर 5 को सोल्व करना है। जो फार्मूले पार्ट नंबर 4 में इस्तेमाल किए वही फार्मूले हमने पार्ट नंबर 5 में भी इस्तेमाल करने हैं। एक ही तरीका है सारे क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू है, ये हम एज इट इज लिख देंगे, अगेन एज इट इज लिखेंगे, फिर हमें यहाँ मल्टीप्लाई लिखना होता है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना होता है। कॉन्जुगेट के लिए हमें साइन चेंज करना पड़ता है, दरमियान वाला। ये साइन चेंज कर दिया और साइन चेंज करने के बाद फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट से √3 माइनस √2 और √3 माइनस √2, साइन चेंज करने के बाद मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, फिर हमें मल्टीप्लाई करना होता है ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में और नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो √3 माइनस √2 ये लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर ये वैल्यू लिख देंगे √3 माइनस √2 और ब्रैकेट क्लोज, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है। और ये जो वैल्यू नीचे वाली है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी √3 माइनस 2 के साथ, तो हमने इन दोनों को भी ब्रैकेट में लिख देंगे, इट्स मीन कि ये मल्टीप्लाई हो रही है। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हमें करना क्या है, हमें वही फार्मूला अगेन क्लोज करना है। अगर हमारे पास दो ब्रैकेट है, जैसा कि a माइनस बी है एक ब्रैकेट और दूसरी ब्रैकेट अगेन a माइनस बी है, ठीक है, दोनों के साइन अगर सेम है तो हम कैसे लिखते हैं, हम एक ब्रैकेट लिखते हैं और होल का स्केयर लगा लेते हैं। ठीक है, a माइनस बी होल स्केयर। तो हमें यही देखना है, ऊपर अगर डिनोमिनेटर में देखें, डिनोमिनेटर में देखें √3 माइनस √2 और ये भी √3 माइनस √2, दोनों के साइन जो है वो सेम है। तो हमें क्या करेंगे, एक ब्रैकेट लिखेंगे और उसका स्केयर लगा लेंगे। ठीक है, जैसे कि नीचे वाले स्टेप में अगर देखें तो ये हमने सॉल्व किया होगा। ठीक है, √3 एक्सक्यूज मी, √3 माइनस √2 मैंने ये लिखा है और एक ब्रैकेट लिखने के बाद होल का स्केयर लगा दिया साथ, फिर ये दूसरी ब्रैकेट नहीं लिखी ये फार्मूले के मुताबिक। ठीक है, डिनोमिनेटर में प्यारे बच्चों अगर देखें तो ये √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2, अगर साइन डिफरेंट हो तो फिर हम सेपरेट सेपरेट स्केयर लगाते हैं। जैसा कि अगर a प्लस बी हमारे पास हो जाए एक ब्रैकेट और एक ब्रैकेट हो जाए a माइनस बी, ठीक है, एक में प्लस का साइन एक में माइनस का साइन हो तो फिर हम सेपरेट स्केयर लगाते हैं, a स्केयर माइनस बी स्केयर, सेपरेट सेपरेट स्केयर लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक में प्लस का साइन है और एक ब्रैकेट में माइनस का साइन है, तो जब डिफरेंट साइन है तो फिर हमें सेपरेट स्केयर लगाना है। फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस लिखते हैं दरम्यान में, सेकंड टर्म का स्केयर लगा देते हैं और ये जो बाद वाली ब्रैकेट है इसको हम स्किप कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पर फॉर्मूले में हमने किया हुआ है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हमने क्या करना होता है, नेक्स्ट हमने फार्मूले को ओपन करना होता है। ये जो हमारे पास ऊपर फार्मूला बना हुआ है होल का स्केयर, होल के स्केयर को हम खोल सकते हैं। अगर हमारे पास हो सपोज दैट के a माइनस बी होल स्क्वेयर, ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। माइनस 2ab को पहले यहाँ लिख सकते हैं और बी स्क्वेयर को एंड पे भी लिख सकते हैं, वरना ये लिख लें तो ज्यादा अच्छा है। तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। सिमिलरली इसी तरीके से हमने जैसे ये फार्मूला ओपन किया है इसी तरीके से हमने अपने इस ऊपर वाली वैल्यू को ओपन कर लेना है। अब a की प्लेस पे √3 आ रहा है और b की प्लेस पे √2 आ रहा है, तो a माइनस बी होल स्क्वेयर है तो हमें लिखना है a स्क्वेयर, a की प्लेस पे √3 है तो मैंने √3 लिखा, √3 का स्क्वेयर प्लस लिखना है b स्क्वेयर, तो b की प्लेस पे चूंकि √2 है तो √2 लिख दिया इसका स्क्वेयर, माइनस फिर आ गया 2ab, तो a की प्लेस पे चूंकि √3 है तो ये आ जाएगा और b की प्लेस पे चूंकि √2 है तो ये आ जाएगा। ठीक है, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab, फार्मूले को ओपन कर लिया। अब डिनोमिनेटर में अगर देखें तो ये जो 2 है ये अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2 स्क्वायर रूट से कट गया, बाकी ये हमारे पास 3 बच जाएगा, ये माइनस वैसे का वैसे, और ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, बाकी ये जो 2 है ये 2 वैसे का वैसे रह जाएगा। अब ऊपर अगर नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा। ठीक है, बाकी ये 3 हमारे पास आ गया, ये फिर प्लस का साइन, और ये जो स्क्वायर है ये भी स्क्वायर रूट से कट गया, बाकी 2 बचेगा, वो 2 हमने वैसे का वैसे लिख दिया, माइनस ये वैसे का वैसे और ये 2 वैसे और √3 और √2 दोनों स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 द 6
और स्क्वायर रूट ऊपर वैसे रहेगा और ये 2 इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, तो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू जस्ट आपस में मल्टीप्लाई होंगी, अकेली वैल्यू स्क्वायर रूट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगी, वो बाहर वैसे की वैसे पड़ी रहेगी। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों आ गया 3 + 2, इसको हम लिख सकते हैं 5, ठीक है, और ये -2 वैसे का वैसे और √6 भी वैसे। डिनोमिनेटर में 1 है, तो डिनोमिनेटर में 1 अगर हम चाहें तो लिख लें, अगर हम चाहें तो डिनोमिनेटर में 1 ना लिखें, ठीक है। 1 अगर डिनोमिनेटर में नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब ही 1 होता है, तो अगर हम चाहें तो हम लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर चूंकि 1 है, तो 1 एक रैशनल नंबर होता है, तो हमें करना क्या था, हमें डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना था, तो हमने रैशनल नंबर डिनोमिनेटर को बना लिया। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। इसी तरीके से हम पार्ट नंबर 6 को सॉल्व कर सकेंगे, बल्कि कोई भी पार्ट आ जाए, एग्जामिनर जो है वो अपने पास से कोई पार्ट हमें दे दे, कोई ये वैल्यू बुक वाली ना दे, वैल्यू चेंज करके भी दे दे, तो आपने यही तरीका लगाना है जो तरीका हम सीख रहे हैं, इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो यकीनी तौर पे आप क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के बाद हमें वैल्यू लिखनी है, वैल्यू अगेन लिखनी है, इक्वल का साइन लगाने के बाद फिर हमें मल्टीप्लाई करना होता है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना होता है, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट ले लेना, साइन चेंज कर देना, प्लस का साइन है तो माइनस कर दो, और अगर माइनस का साइन है तो प्लस कर दो, और फिर उस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो। ये स्टेप करने के बाद फिर हमें करना होता है ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई, एंड नीचे वाली वैल्यूज जो डिनोमिनेटर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो ये हमने लिखना है 4√3 और मल्टीप्लाई करवा देना है आगे, ये जो ब्रैकेट है ये वैल्यू ब्रैकेट में लिख लेनी है, ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई, और नीचे भी मल्टीप्लाई करवाना है, ये वैल्यू लिखी ब्रैकेट में, और फिर ये जो वैल्यू है ये भी ब्रैकेट में वैल्यू लिख दी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर सकते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को अब आपस में मल्टीप्लाई जब करवाना है, तो ये 4, अब ये 4√3 है, इसको हमें 7 से मल्टीप्लाई भी करवाना होता है, और इस 4√3 को √5 से मल्टीप्लाई भी करवाना होता है, यानी कि ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू होती है उसको ब्रैकेट के अंदर हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना होता है, ठीक है। तो हमने इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। अब 4 तो मैं लिख दूंगा वैसे का वैसे, ठीक है, ये थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं काइंडली। अच्छा, अब ये जो 4 है, ये 4 तो एज इट इज आ जाएगा, 4 चूंकि मल्टीप्लाई नहीं होगा, उसकी वजह ये है कि ये √3 है, ये √7 है, तो अंडर रूट वाली तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, लेकिन अंडर रूट के बगैर वाली वैसे की वैसे पड़ी रहती है, ठीक है। तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21, और स्क्वायर रूट रह जाएगा वैसे का वैसे, माइनस, ये मैंने माइनस वैसे लिख दिया। अब फिर इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है 5 के साथ, तो √3 जो है ना ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 5 15 हो जाएगा, और ये रूट के जो बाहर वैल्यू है ये वैसे की वैसे दोबारा पड़ी रहेगी, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होगी ऊपर वाली वैल्यूज, नीचे वाली वैल्यू को जब मल्टीप्लाई अगर करना है तो हम फार्मूला क्लोज कर सकते हैं, जैसा कि हम सीख चुके हैं। अगर a प्लस बी, हमारे पास एक ब्रैकेट है और एक ब्रैकेट हमारे पास a माइनस बी है, यानी कि एक ब्रैकेट में तो प्लस का साइन है जबकि दूसरी में माइनस का साइन है। साइन अगर चेंज हो तो फिर हम लिखते हैं फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, माइनस लिखते हैं सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई हो जाती है। तो सिमिलरली अगर देखिए √7 प्लस √5, एक में प्लस हो रही है और एक में माइनस हो रही है, तो साइन जब डिफरेंट हो तो हम लिखते हैं फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर लिखेंगे, दरमियान में माइनस लिखते हैं, और सेकंड वैल्यू जो भी होती है वो वैल्यू लिखते हैं और उसका स्क्वायर लगा लेते हैं। इस तरीके से ये दोनों मल्टीप्लाई हो चुकी हैं और ये आंसर आ गया, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज रह जाएगी, ठीक है, ये 4√21 माइनस 4√15 ये एज इट इज रह गई। डिनोमिनेटर में अगर देखें तो डियर स्टूडेंट, ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, बाकी हमारे पास 7 बच गया माइनस, और ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कट गया तो बाकी हमारे पास 5 बच गया, ठीक है। अब न्यूमरेटर में हम क्या कर सकते हैं कि ये 4 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, दोनों टर्म के साथ 4 है, तो इस 4 को कॉमन ले लिया, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब 4 जब कॉमन चला गया तो बाकी हम लिखेंगे √21, और माइनस लिखेंगे कि 4 कॉमन चला गया तो बाकी लिखेंगे √15, ठीक है। और नीचे बचेगा 7 से 5 माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 2। अब इस 2 की इस 4 से कटिंग हो सकती है, 2 1 2, ठीक है, यहाँ 1 लिख सकते हैं, एंड 2 2 4, तो ये 2 यहाँ पर आ गया, और फिर ये √21 माइनस √15 ये वैसे, और यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगानी है, और डिनोमिनेटर में 1 है, तो डिनोमिनेटर में 1 जैसा कि हम सीख चुके हैं कि 1 अगर ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, अगर लिख लें तो तब भी नो इशू। तो 1 जो होता है वो एक रैशनल नंबर है, यही हमारा टारगेट था कि डिनोमिनेटर को रैशनल बनाएं, तो हमने डिनोमिनेटर को रैशनल बना लिया है। तो डियर स्टूडेंट, यही तरीका जो हमने सीखा है, ये तरीका अगर आप माइंड में रख लें और इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें कहा जाए डिनोमिनेटर को रैशनल बनाएं, तो आप इसी तरीके को यूज करते हुए डिनोमिनेटर को रैशनल बना सकते हैं आसानी से। लेकिन थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लें, कोई 1-2 दफा इन क्वेश्चन को सोल्व कर लें, तो यकीनी तौर पर आपको ये तरीका माइंड में बैठ जाएगा, कभी आपको ये भूलेगा नहीं इंशाल्लाह। तो आप किसी भी नंबर को रैशनल बना सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।